नमस्कार मित्रों, आज हम श्री नर्मदा जी के उत्पत्ति का द्वितीय कथा जानेंगे। इस कथा के अनुसार राजा हिरण्यतेजा की घोर तपस्या से श्री नर्मदा जी कैसे उत्पन्न हुई। युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से जानना चाहा कि कैसे राजा पुरूरवा से पहले राजा हिरण्यतेजा ने श्री नर्मदा को पृथ्वी पर अवतरित किया। तब मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, यह उस समय की बात है जब हिरण्यतेजा नामक चंद्रवंश में एक अति प्रतापशाली एवं श्रेष्ठ प्रजापति हुआ करते थे, जिनकी राजधानी चंद्रपुरी थी। उस समय समस्त भूमंडल में विभिन्न जलाशय तो थे, मगर एक भी नदी नहीं थी, जिसके कारण देवताओं एवं पितरों का विशेष सत्कार का आयोजन मुश्किल हो गया था। पितरों को तृप्त करने के लिए राजा हिरण्यतेजा ने कई प्रयास किए, जो कि असफल रहे। तब राजा ने पूछा, हे पितरों, कृपया बताएं कि मैं ऐसे क्या करूं कि आप लोगों की तृप्ति हो सके। पितरों ने कहा, हे राजन, यह द्वीप नदी विहीन होने के कारण यहाँ का सब धर्म कर्म निष्फल हो जाता है। नदियों के अभाव में न देवता और न ही पितरों को तृप्त किया जा सकता है। हे महाभाग, यदि इस द्वीप में श्री नर्मदा अवतरित हो जावे तो सभी लोगों का उद्धार संभव है। राजा हिरण्यतेजा ने विचार कर कहा, मुझे अपने पितरों का उद्धार करना होगा, अन्यथा यह जीवन निरर्थक है। राजा हिरण्यतेजा उदयाचल पर्वत पर गए और भगवान शिव जी का कठोर तपस्या करने लगे। भगवान शिव उनके तपस्या से प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दिए। महादेव के दर्शन पाते ही राजा ने भगवान की 3 बार परिक्रमा कर साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे शूलपाणे, आपको प्रणाम। प्रभु, आप ही पंचभूतों के स्वामी हैं, आप ही समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं, सर्वत्र व्याप्त है, समस्त कलाओं से युक्त है तथा कला रहित भी है, अविनाशी है, परमेश्वर है, आप अनादि अनंत है। राजा हिरण्यतेजा की स्तुति सुनकर भगवान शिव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, पितरों का उद्धार हेतु श्री नर्मदा का पृथ्वी पर अवतरण आवश्यक है। कृपया श्री नर्मदा का पृथ्वी पर अवतरण संभव करने की कृपा करें। भगवान ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, दैत्यों तथा अल्पजीवी प्राणियों द्वारा भी यह कार्य असंभव है, अतः इस वर की इच्छा को त्याग दो तथा अन्य वर मांगो। यह सुनकर राजा ने कहा, हे भगवान, आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। यदि आप चाहे तो श्री नर्मदा को लोक कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवश्य अवतरित कर सकते हैं। महादेव ने राजा पर प्रसन्न होकर लोक पावनी श्री नर्मदा का आह्वान किया। तब श्री नर्मदा मगर के आसन पर विराजित होकर भगवान के सामने प्रकट हुई एवं प्रणाम कर बोली, हे महेश्वर, आज्ञा करें। शिव जी ने कहा, हे नर्मदे, तुम्हें पृथ्वी पर अवतरण कराने हेतु राजा हिरण्यतेजा ने 14,000 वर्ष घोर तपस्या की है। तुम इनकी इच्छा के अनुसार यथाशीघ्र पृथ्वी पर अवतरित हो तथा नरक में पड़े पितरों का उद्धार करो। श्री नर्मदा ने कहा, हे महेश्वर, पृथ्वी पर अवतरित होने के कारण मुझे एक आधार की आवश्यकता होगी। यह सुनकर महादेव ने सारे पर्वतों से क्षण भर स्थिर हो जाने के आग्रह किया। तब पर्वतों ने कहा, हे भगवान, श्री नर्मदा के प्रचंड वेग से हम सब भयभीत हैं, उन्हें आधार प्रदान करने का साहस हम में नहीं है। तब उदयाचल पर्वत ने आगे बढ़कर कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से पतित पावनी नर्मदा को धारण करने का सामर्थ्य मुझ में है। यह सुनकर श्री नर्मदा जी ने उदयाचल पर्वत की चोटी पर चरण रखकर आकाश मार्ग से पृथ्वी पर अवतरण किया और प्रचंड वेग से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगी। श्री नर्मदा के प्रचंड प्रवाह से तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। श्री नर्मदा के भयंकर नाद सुनकर पाताल लोक से तेजस्वी लिंग प्रकट हुआ और हुंकार भरते हुए कहा, हे पतित पावनी एवं उत्तम व्रत का पालन करने वाली नर्मदे, कृपा कर मर्यादा धारण करें। तुम्हें धारण करने हेतु भगवान शिव शंकर ने क्रमश मेरु, हिमवान,
कैलाश तथा विंध्या आदि नामक 4 पर्वतों की सृष्टि की है। तत्पश्चात राजा हिरण्यतेजा ने श्री नर्मदा से कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पितरों का उद्धार संभव हुआ। देवी नर्मदा ने कहा, हे राजन, तुमने भगवान शिव शंकर की तपस्या की है, इस हेतु तुम्हारे सभी आत्मीय स्वजन मेरे प्रसाद से शिव धाम को प्राप्त करेंगे। श्री नर्मदा जी का यह पहला अवतरण आदिकल्प सतयुग में मनवंतर में हुआ और तीसरा अवतरण पुरुरवा द्वारा वैष्णव मनवंतर में हुआ। दूसरा अवतरण राजा पुरुकुत्स द्वारा हुआ था। श्री नर्मदा जी की उत्पत्ति की तृतीय कथा को जानने के लिए आप हमारे साथ अगले वीडियो तक बने रहे एवं पहली कथा जानने के लिए पिछले वीडियो को देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही वेदों, पुराणों एवं कई तीर्थ स्थलों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा बेल बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।